हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी पुरानी यादें, घटनाएं, बुरे एक्सपीरियंसेस होती है जिनसे हम पीछा छुड़ाना तो चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें छोड़ ही नहीं पाते और फिर खुद को कमजोर महसूस करते हैं और मन ही मन अशांत होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो फिर हम आपके लिए लाए हैं निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में उन बोझिल यादों को अलविदा कह सकते हैं जो आपकी खुशी को छीन रही है। इसमें आपको वो प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे जो न सिर्फ आपको मानसिक शांति देंगे, बल्कि आपको रिलेशनशिप, फेलियर और गिल्ट से जुड़े बोझ को छोड़ने की ताकत भी देंगे। तो क्या आप खुद को हैप्पी एंड फ्री करने के लिए एक कदम उठाने को तैयार है? चलिए निक ट्रेंटन के साथ इस सफर पर निकल पड़ते हैं। नंबर 1, ओवर थिंकिंग एंड इट्स ट्रैप्स। जरा सोचिए, रात के 11 बजे है, आप बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन दिमाग दौड़ रहा है। सुबह की बातचीत बार बार दिमाग में चल रही है। मैंने ठीक से बात की थी या नहीं? कहीं सामने वाला बुरा तो नहीं मान गया? क्या वो अब मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा? आप इन सवालों से उलझते रहते हैं। मिनट घंटों में बदल जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। यही है ओवर थिंकिंग का चाल, एक ऐसा दिमागी फंदा जो आपको लगाता है कि आप किसी समस्या का हल खोज रहे हैं, जबकि हकीकत में आप सिर्फ तनाव बढ़ा रहे होते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग आपको बेवजह का बोझ ढोने पर मजबूर कर देता है। आप बार बार वही बातें दोहराते हैं जिनका अब कोई मतलब ही नहीं रहता। क्या हो अगर, और काश ऐसा किया होता। इस तरह के विचार आपको या तो अतीत में खींच कर ले जाते हैं या भविष्य को लेकर डराते हैं, लेकिन दोनों ही आपके नियंत्रण में नहीं होते। इसका नतीजा, आप अपना वर्तमान खो बैठते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? ट्रेंटन कहते हैं कि माइंडफुल अवेयरनेस ही इसका उपाय है। जब दिमाग में बवंडर चले तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये सोचना सच में जरूरी है या मैं बेवजह का तनाव ले रहा हूँ? फिर ध्यान को वर्तमान में लाइए, वहां पर जहां आपकी शक्ति है। याद रखिए, सोचना सही है, लेकिन ओवरथिंकिंग जहर है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। नंबर 2, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हम अक्सर अपने अतीत, अपनी असफलताओं और उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें दुखी करती है, लेकिन क्या ये वास्तव में हमें खुश करता है? नहीं, ये हमें केवल जकड़ता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। आपके हाथ में एक पत्थर है जो आपकी अतीत का प्रतीक है। आप उसे कसकर पकड़े हुए हैं और आपका हाथ दर्द करने लगा है, लेकिन आप उसे छोड़ने से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने उसे छोड़ दिया तो आप कुछ खो देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप उस पत्थर को पकड़े रहेंगे, तब तक आप नदी के खूबसूरत दृश्यों का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। छोड़ देना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। ये स्वीकार करना है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है और हमें उन्हें जाने देना चाहिए। ये हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो हमारे नियंत्रण में है और हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम हार मान ले। इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कब आगे बढ़ना है, कब अपने आप को मुक्त करना है। ये हमें नए अवसरों के लिए तैयार करता है और हमें जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है। जैसे एक पेड़ पुराने पत्तों को गिराकर नए पत्तों के लिए जगह बनाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ने की आवश्यकता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए आज ही उस पत्थर को छोड़ दे, उस दर्द को छोड़ दे, उस बोझ को छोड़ दे और देखे कि आप कितना हल्का और स्वतंत्र महसूस करते हैं। याद रखें, छोड़ देना मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि कम समय में ही आपको इस किताब के खास बातों को बता सके, ताकि आप लाइफ के हर पहलू में आगे रह सके। लेकिन अगर आप खुद से इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन में दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 3, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही पहला ख्याल आता है, कल की मीटिंग में मैंने कितना बेवकूफी भरा जवाब दिया होगा। फिर दिमाग कल की गलती को बार बार दोहराने लगता है। आप चाय पीते हैं, काम करते हैं, लेकिन मन वहीं पर अटका रहता है, उसी घटना में। यही है नकारात्मक सोच का जाल। निक ट्रेंटन बताते हैं कि नकारात्मक विचार धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। ये आपको यकीन दिलाते हैं कि हर चीज गलत हो रही है, भले ही ऐसा ना हो। आपका दिमाग हर बात में क्या गलत हो सकता है यही देखने लगता है। नतीजा, आप बेवजह तनाव, चिंता और हताशा में घिर जाते हैं। लेकिन इससे बाहर निकलना बिल्कुल मुमकिन है।
ट्रेंटन कहते हैं कि जब भी नकारात्मक विचार हावी हो, उस पल में रुकिए। विचारों को सच मानने से पहले उन्हें जांचिए। अगर आप सोचे मैं असफल हूँ, तो खुद से पूछे, क्या ये पूरी तरह सच है? क्या मेरी एक गलती मुझे पूरी तरह असफल बना देती है? जब हम अपने विचारों को चुनौती देते हैं, तो उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी नकारात्मक विचार आए, गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। यह आपको वर्तमान क्षण में वापस लाएगा और नकारात्मक विचारों से दूर रखेगा। खुद से दयालु बने। हम सब गलतियां तो करते ही है। अपने आप को माफ करना सीखे और याद रखिए कि हर दिन एक नया अवसर है। याद रखिए, नकारात्मक विचारों से मुक्त होना एक यात्रा है, कोई एक दिन का काम नहीं। इसीलिए धैर्य रखें, अभ्यास करते रहे और आप जरूर सफल होंगे। इस विश्वास को मन में बनाए रखें। जैसे एक छोटा पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आपकी सकारात्मक सोच भी बढ़ेगी। नंबर 4, रिलीजिंग द पास्ट एंड एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट। हम अक्सर बीते हुए कल की बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं। पुरानी गलतियां, छूटे हुए अवसर, कड़वे अनुभव, ये सब हमारे मन में बोझ बनकर रह जाते हैं। जैसे एक भारी पत्थर नाव को डुबो सकता है, वैसे ही ये बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम वर्तमान में जीने के बजाय बीते हुए कल की यादों में खोए रहते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है? क्या हम हमेशा उन पत्थरों को ढोते रहेंगे? निक ट्रेंटन कहते हैं, बिल्कुल नहीं। हमें उन रस्सियों को काटना होगा, उन पत्थरों को छोड़ना होगा। ये आसान नहीं है, पर जरूरी है। जब हम बीते हुए कल को जाने देते हैं, तो हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। जैसे नाव से पत्थर हटाने पर वो तेजी से आगे बढ़ती है, वैसे ही हम भी जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि अतीत को जाने कैसे दे? ट्रेंटन कहते हैं कि सबसे पहले स्वीकार करें कि आप उसे बदल नहीं सकते। फिर खुद को माफ करें उन गलतियों के लिए जो आपसे हुई, उन हालात के लिए जिन पर आपका बस नहीं था। जब भी पुरानी यादें सताए, खुद से कहिए, मैं अतीत को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अब उसे अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वर्तमान ही आपका सच्चा साथी है। जब आप अतीत का बोझ उतार देते हैं, तब आप जिंदगी को खूबसूरती से जी पाते हैं। नंबर 5, प्रैक्टिकल टेक्निक्स ऑफ लेटिंग गो। निक ट्रेंटन अपनी किताब में बताते हैं कि छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। इसे सीखना जरूरी है ताकि हम मानसिक शांति पा सके। तो फिर कैसे करें लेट गो? एक्सेप्ट। सबसे पहले ये स्वीकार करें कि जो हुआ वो हो चुका है। अतीत को बदलने की कोशिश में समय बर्बाद न करें। फील योर इमोशंस। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करें। रोए, चिल्लाए या जो भी करना हो वो करे, लेकिन उन्हें बाहर निकाले। फॉरगिव। अक्सर हम खुद को उन गलतियों के लिए दोषी मानते हैं जो हमने अतीत में की है। खुद को माफ करना सीखे और समझे कि हर कोई गलतियां करता है। फोकस ऑन फ्यूचर। अतीत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने भविष्य के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। नई चीजें सीखे, नए लोगों से मिले और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करें। टेक स्मॉल स्टेप्स। छोड़ने की प्रक्रिया में समय लगता है। धैर्य रखें और छोटे कदम उठाए। हर छोटी सफलता का जश्न मनाए। नंबर 6, इमोशनल फ्रीडम। निक ट्रेंटन अपनी किताब में कहते हैं कि सच्ची फ्रीडम का मतलब सिर्फ बाहरी आजादी नहीं है, बल्कि मन की आजादी भी है। जब हम पुरानी गलतियों को दोहराते हैं, किसी की कड़वी बातों को दिल से लगाए रखते हैं या बार बार भविष्य को लेकर डरते हैं, तब हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करें। जब आप किसी इमोशंस को दबाते हैं, तो वो और मजबूत हो जाती है। इसे महसूस करें और समझे कि ये बस टेम्परेरी है। दूसरा कदम है अपनी सोच पर ध्यान दें। कई बार हम खुद को बार बार उसी दुखद विचार में उलझाए रखते हैं। इसे बदलने के लिए पॉजिटिव आउटलुक अपनाएं और अपने ध्यान को किसी क्रिएटिव काम में लगाएं। तीसरा है वर्तमान में जिए। अधिकतर दर्द या तो अतीत की यादों या फिर भविष्य की चिंताओं से आता है। गहरी सांस ले, ध्यान करे और प्रेजेंट मोमेंट का आनंद ले। इमोशंस को जाने देना एक कला है जो अभ्यास से ही सीखी जा सकती है, इसीलिए आज से ही इसका अभ्यास करें। नंबर 7, वर्ड्स क्रिएट योर इमोशंस। क्या आप जानते हैं आपके मुंह से निकलने वाले शब्द आपकी किस्मत बदल सकते हैं? जी हाँ, वही शब्द जिन्हें आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं। शायद जैसे शब्द आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं, तो फिर मैं कर सकता हूँ इस प्रकार के शब्द आपको ऊर्जा से भर देते हैं। सोचिए, अगर एक टीचर किसी स्टूडेंट से बार बार कहे कि तुम बिल्कुल नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो क्या उस स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब आप खुद से नकारात्मक बातें कहते हैं, तो आपका दिमाग भी वही मानने लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं ये करूंगा,
तो आपके अंदर एक अलग सी जोश पैदा होती है। आप अपनी ही आवाज से प्रेरित हो जाते हैं। तो क्या आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपनी डिक्शनरी से शायद और हो सकता है जैसे शब्दों को हटा दीजिए और उनकी जगह भरिए निश्चित रूप से, मैं जरूर करूंगा और मैं सक्षम हूं जैसे शब्दों को। याद रखिए, आपके शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो आपकी सोच की नींव है। और जैसे आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा। तो क्यों ना आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक बनाया जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को इंस्पायरिंग लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।